बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे, वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया, और जो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे थे। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें ना। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू होगी, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है। सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था तो यह आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं।
जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर यह है, इनका खौफ यह है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि हम लारकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर अपने कायद के नजरिए के खिलाफ कर सकते हैं। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू। का मुकाबला किया और पाकिस्तान को निजात दिलाई। जियाले आमरीत के सामने डट कर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए धांधली होती थी। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए 3 नस्लों से काम कर रही है। मुनासिब होता बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक असम्बली में आवाज़ उठाई जाती। मजीद कहा, इनको डर है कि इलेक्शन होंगे, इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे, और जब इदारे मुदाखलत नहीं करते तो पीपल्स पार्टी जीतती है, और यही डर इनको लगा हुआ है। हमने आमरीत का मुकाबला किया और पाकिस्तान को निजात दिलाई। जियाले आमरीत के सामने डट कर खड़े हैं, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए। That the second schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the second schedule stands part of the bill. जी, मिसबा इस्माइल साहब। I would like to move some amendments in clause 2, subclause 17 in the proposed second schedule in the part 1 in the table, column 1 for serial number 32 and the corresponding entries thereto in column 2, 3, 4 and 5. Misbah sahab, 1 minute please. Just give us 1 minute. मैं हाउस की इजाज़त चाहूँगा ऑनरेबल मेंबरान की अटेंशन चाहते हुए कि क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 5 को री ओपन करने की इजाज़त मांगी जा रही। क्या आप इजाज़त देते हैं? ओके जी, मिसबा साहब। Janaab Speaker, in clause 2 in subclause 17 in the proposed second schedule in part 1 in the table in column 1. अभी आ रही, अभी आपको देते हैं। जी जी, आप तशरीफ रखें, आपको कॉपी मिलती। For serial number 32 and the corresponding entries thereto in column 2, 3, 4 and 5, the following shall be substituted, namely, or sir, what table as read? जी मिसबा साहब, the rest is taken as read. ठीक है sir. In clause 3 in subclause 12 in paragraph A in subparagraph G after serial number 173, the following serial number shall be added. Machinery and equipment are listed at serial number 32 of part 1 of the schedule. Let's go class by class. First of all, we take class number 2. Now I put amendment
Now I put the amendment in clause 2 as proposed to the House. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted and do stand part of the bill. G. Now clause 3. In clause 3, in subclause 12, in paragraph A, in subparagraph G, after serial number 173, the following new serial number shall be added. Machinery and equipment as listed at serial number. Thank you. Let it be taken as read. Now I put clause 3, the amendment in clause 3 as proposed to the House. All those in favor may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted and do stand part of the bill. The Finance Minister. Clause 5. Last amendment in clause 5 in the Finance Bill 2022 in clause 5. One for I for clause 30, the following shall be substituted, namely if it's read as written. Janaab Speaker. Thank you, Mr. Minister. It should be taken as read. Now I put the amendment in clause 5 as proposed to the House. All those in its favor may say ayes. All those in its favor may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted and do stand part of the bill. Now, preamble, clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Item number 3. Minister for Finance and Revenue to move item number 3. Mr. Speaker, I move that the bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022, be passed. Thank you. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. सप्लीमेंट्री बजट टेकअप करने से पहले असद महमूद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया। मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब कलदम करार दिया जाए। हुक्म यह है मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नजरअंदाज कर दें, जस्टिस शाहिद जमील की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत उस्मा की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। पार्टी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। पीटीआई वकील अली जफर के ये दलाइल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्तकबिल पर इतलाक होता है। वकील हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया है। हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरखास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब कलदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान ये रिमार्क्स मौजूद जज साहिबान की जानिब से सामने आए कि हुक्म यह है मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार ना किए जाएं।
जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नज़रअंदाज कर दें। अदालत उज़्मा की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी, जिस पर पीटीआई के वकील अली जफ़र ने दलाल देते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। जबकि हमजा शहबाज के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्तकबिल पर इत्तलाक होता है। तो हमजा शहबाज को पंजाब की वज़ारत आला से हटाने की दरखास्तों पर अब समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अदालती कार्रवाई में आज क्या हुआ, इसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शामिल हैं। जब अदालत ने कार्रवाई का आगाज किया तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। सबसे पहले जस्टिस सदाकत अली खान ने सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस से सवाल किया कि क्या गवर्नर और सदर से मुतल्लिक फैसले में रिमार्क पर कुछ कहना चाहेंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि फर्ज करें हल्फ का नोटिफिकेशन भी उड़ा देते हैं, फिर रिमार्क की हद तक मामला बाकी रह जाएगा। अहमद अवैस ने कहा कि मेरी गुजारिश यही है कि गवर्नर और सदर से मुतल्लिक रिमार्क को कलअदम करना पड़ेगा। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन रिमार्क्स को कलअदम किया जाए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर और सदर मुमलिकत को सुना ही नहीं किया, इसीलिए उन रिमार्क्स को कलअदम कर दिया जाए। फाजिल बेंच के रिमार्क पर कमरा अदालत में कहका लगा और इस मौके पर जस्टिस तारिक सलीम शेह ने कहा कि अहमद अवैस साहब, आपने अदालत की मुआवनत करनी है, अदालत ने आपकी मुआवनत नहीं करनी। इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने अहमद अवैस एडवोकेट को 5 मिनट बाद दोबारा सुनने का कहा। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद जमील खान ने ये रिमार्क दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहले हम हमजा शहबाज के वकील के दलाल सुनेंगे। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मेरी थी, इसीलिए मुझे पहले सुना जाए। और जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक करने लगे हैं। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि इसीलिए हम पहले हमजा शहबाज के वकील को सुनेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान ने यह भी कहा कि आप सिर्फ अदालत के सवालात के जवाब दें, लंबे दलाइल नहीं देंगे। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद फैसला के हवाले से जो कहा गया है वो तमाम उसूल तय हो चुके हैं और उसका इत्तलाक मुस्तकिल से होगा। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि अगर किसी फैसले का इत्तलाक माजी से करना हो तो अदालत फैसले में उसका माजी से इत्तलाक करने का तहरीर करती है, लेकिन इस रेफरेंस में ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि सदारती रेफरेंस पर कोई फैसला आया हो जिसका इत्तलाक माजी से न हुआ हो, उसका हवाला पेश करें। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुनहरफ अरकान से मुतल्लिक फैसला आइन का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमरीकी अदालतों के फैसलों के मुताबिक अदालती फैसलों का इत्तलाक हाल और मुस्तकिल से होता है। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा, आप या तो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त में इस अदालत में कार्रवाई को मुअत्तल करवाते और यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर नजरसानी अपील के फैसले तक इस मामले को इस इल्तवा में रखें। इस मौके पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि मेरी सदा तो यही है कि इस मामले को नजरसानी दरख्वास्त के फैसले तक इल्तवा में रखा जाए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट फैसले का इत्तलाक माजी से हो सकता है तो फिर हम 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने 14 अप्रैल को दायर दरख्वास्त में भी यही निशानदेही नहीं की कि पंजाब के अरकान मुनहरफ हो रहे हैं। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि आप कुछ ऐसा बताएं जहां सुप्रीम कोर्ट के खसूसी दायरा इख्तियार पर कोई फैसला हो और उसका माजी से इत्तलाक हुआ या नहीं हुआ। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि आप बाकी सारी बातें बता चुके, दलाइल मुकम्मल करें, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर न जाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोवन अमल दरामद करवाया जाए। अदालत ने ये कहा कि आप इलेक्शन के फौरी बाद अदालत में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार करने के बाद आए हैं, इसकी वजाहत जरूरी है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि क्या अदालत हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन कलअदम कर सकती है। जस्टिस सदाकत
अली खान ने कहा कि क्या ये अदालत प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा कर सकती है, तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर मुनहरफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जाते तो अदालत को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हदायत करना पड़ेगी कि वो दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि अदालत सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये कह सकती है कि मुनहरफ अरकान के वोट शुमार करके गलत किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दोबारा इंतखाब होगा मगर हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन कलअदम करना पड़ेगा। इस मौके पर हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए अलग दरख्वास्त पर दलाइल में ये कहा गया मुश्ताक अहमद मोहिल की जानिब से कि अदालत को हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने का नोटिफिकेशन कलअदम करना पड़ेगा। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने कहा कि इमरान खान के अरकान असम्बली को जारी शोकत नोटिस में वज़ीर आला इंतखाब को तस्लीम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माजी से इत्तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल को दरख्वास्त दायर हुई और इलेक्शन 16 अप्रैल को हुए। और इस हवाले से अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज फरीकी भी रुस्तम पर आ गए और इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने ये रिमार्क दिए कि क्या बिल पंजाब असम्बली में हंगामा रही हुई, उस मामले पर कोई इंक्वायरी हुई, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील आमिर सईद ने कहा कि सुप्रीम सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने गवर्नर को रिपोर्ट भिजवाई। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा जी बिल्कुल, और अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और पंजाब असम्बली में इस वक्त किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद के हवाले से बता रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और पंजाब असम्बली में इस वक्त किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के कुल अरकान की जो तादाद है वो 371 है, जिसमें गवर्नमेंट अलायंस के पास कुल 176 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल 168 अरकान हैं। हुकूमती अलायंस में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 164, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 और 4 आज़ाद अरकान हैं, जबकि एक रुकन राह हक पार्टी का भी है। दूसरी जानिब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। तहरीक इंसाफ के 20 अरकान डी नोटिफाई हो चुके हैं, जिन पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 मखसूस नशिस्तों पर ताहाल PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के फैसल न्याजी मुस्ताफ़ी हो चुके, जबकि चौधरी निसार पंजाब असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो पंजाब असम्बली के कुल अरकान की जो तादाद है वो इस वक्त 371 है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा लियाकत, कहिएगा कि मफरूज़े पे अगर बात करें, अदालत जो भी फैसला देगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये इंतखाब दोबारा होने जाता है तो किसका पलड़ा भारी नज़र आता है, और बिलखसूस चौधरी निसार का वोट कितनी अहमियत का हामिल होगा? देखिए, 1 अप्रैल को सरदार उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इस्तीफे से जो आईनी और कानूनी और सियासी बहरान पैदा हुआ था, उसके असर अभी तक जो है वो बदरजा अतम मौजूद हैं। और अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज जो है मफरूज़े की बुनियाद पर यह फर्ज कर लिया जाता है कि इंतखाब को कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया जाता है, तो फिर पंजाब असम्बली के ऐवान में 2 चैलेंजेस जो है वो दरपेश आएंगे। क्योंकि आज जो गुज़श्ता इंतखाब था उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के या रिटर्निंग ऑफिसर के या चेयर को जो है वो डिप्टी स्पीकर ने फराइज पर अंजाम दिए थे सरदार दोस्त मजारी ने। और आज इस हवाले से जो है वो अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे आज़म को उसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर की सरबराही में इंतखाब को जो दोनों जमातें हैं वो उनकी चेयर में जो है वो इंतखाब को कबूल करने से इनकार कर दें। नंबर 2 जो पार्टी पोजीशन है उसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे आज़म के पास 371 के अवाम में 168 अरकान है, जबकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके जो 5 तो मखसूस नशिस्तों पर अरकान है उनको पहले इलेक्शन कमीशन से नोटिफाई कर दिया जाए, तो उस सूरत में भी इनके पास 173 अरकान होंगे, जबकि इन्हें पहले रन में अगर इलेक्शन जाता है तो उसके लिए 186 वोट चाहिए, जो कि इनके पास नहीं होंगे। यही पोजीशन जो है वो मुस्लिम लीग की है, उनके पास जो है इस वक्त तमाम इत्तेहादी और आज़ाद मिलाकर जो है वो 176 अरकान की उनके पास उनकी पार्टी पोजीशन बनती है। तो पहले रन में जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आपने मौजूदा पार्टी पोजीशन के हवाले से तफसीलात बताएं।